कंप्लीट किया था विद फ्रंट एंड बैक एंड। और एक बार रन करके देख लेते हैं कि हमने यहाँ लिखिए CD जुलाई 25 एंड CD 05/07/25 एंड CD बैकएंड। एंड यहाँ लिखेंगे नोड मोन index.js। index.js and CD news front end and npm start। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया था जिसमें डिज़ाइनिंग का पार्ट आप लोगों ने करना था और यहाँ तक का पार्ट हमारा कंप्लीट है। आज के लिए मैंने आपको बोला था कि मैं आपको क्या सिखाऊंगा, होस्ट कैसे करते हैं रिएक्ट की वेबसाइट को। ठीक है, तो रिएक्ट की वेबसाइट को अगर आप होस्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ये देख सकते हैं कमांड दिखाई देगा npm run build। इसकी हेल्प से आप अपनी रिएक्ट की वेबसाइट का एक बिल्ड बना सकते हैं और उसको कहीं पर आप डिप्लॉय कर सकते हैं। तो कहाँ अपलोड कर सकते हैं, जहाँ पर बेसिकली आपका सपोर्ट हो, सपोर्ट इन द सेंस नोड और रिएक्ट का, उस तरह के सर्वर के ऊपर। तो एक सेकेंडरी चीज़ है, पहली चीज़ हम लोग ये देखते हैं कि बिल्ड कैसे बनाया जा सकता है।
चूज़ कीजिए ओपन फोल्डर, डी ड्राइव, टी टी एस, T32.5, जुलाई। हमने नोड से पहले एक प्रोजेक्ट बनाया था रिएक्ट में, आई थिंक वो जून का मंथ होना चाहिए। यस, हियर इट इज, न्यूज़ मैप। सेलेक्ट करेंगे इस लोकेशन को, और अभी के लिए हम अपने सारे प्रोजेक्ट को बंद करेंगे और इस लोकेशन से हम कोई भी प्रोजेक्ट एक्सेस करते हैं, जैसे सी डी न्यूज़ ऐप या ई कॉमर्स ऐप, और npm स्टार्ट करेंगे। ऐड प्रोडक्ट, ये कौन सा वाला देख रहे हैं हम लोग यार, आई थिंक db.json वाला है क्या? app.js, APIs, फिग स्टोर API, फिर तो आना चाहिए। क्या क्या राउट बनाया हमने इसके अंदर, जरा एक बार चेक करिए। ऐड प्रोडक्ट, एक बार इसकी फाइल चेक करो डिफॉल्ट वाली, यानी कि जो प्रोडक्ट लिस्ट वाला पेज है, प्रोडक्ट तो आना चाहिए। अच्छा, इसका बैकएंड भी है क्या? ओके, तो मैंने यहाँ पर ना अपना लोकल एपीआई का पार्ट डाल रखा है, इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, हमें यहाँ पर गेट प्रोडक्ट की एपीआई को एक्टिव करना होगा।
फाइनल कहाँ बनाया था इसका? साउथ एक्स था कि प्रीत विहार में था? रिएक्ट प्रोडक्ट लिस्ट। लोकल जेसन प्रोडक्ट स्टोर। ओहो, ये डीबी डॉट जेसन वाला है इसलिए डेटा नहीं आ रहा है। समझ आ गया। यहाँ पर हमने डीबी डॉट जेसन बनाई थी इसलिए इसका डेटा नहीं मिलेगा। cd डॉट डॉट लगा के बाहर आइए और न्यूज़ ऐप ट्राई करके देखिए। ठीक है, इसका ट्राई करके देखते हैं। तो न्यूज़ ऐप के अंदर आएंगे और यहाँ पर लिखिए npm run build। तो यहाँ पर आप देखोगे बिल्ड के नाम से एक फोल्डर क्रिएट होकर आएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है, देखो आपका कंपाइल सक्सेसफुली, फाइल का साइज जो है वो आपका, ये 3 फाइल आपके निकल के आ गई इस तरह से। द प्रोजेक्ट वॉज बिल्ट एज्यूमिंग इट इज़ होस्टेड एट, यानी कि रूट पर होस्ट करना है हमने। यू कैन कंट्रोल दिस विद द होम पेज फील्ड इन योर पैकेज डॉट जेसन। ठीक है, पैकेज डॉट जेसन में इसके लिए आप यहाँ पर कोई अपना फील्ड वगैरह जो है वो बना सकते हो। जैसे देख लेते हैं होम पेज के नाम से इसमें कोई फील्ड है या नहीं है। नहीं है, तो आप यहाँ पर ऊपर होम पेज लिख के यहाँ पर अपना कोई फोल्डर वगैरह अगर बनाना चाहते हो तो उसमें डाल सकते हो। द बिल्ड फोल्डर इज रेडी टू बी डिप्लॉयड, यू मे सर्व इट विद अ स्टैटिक सर्वर, npm install globally serve एंड सर्व में आप यहाँ पर फिर से बिल्ड वगैरह इसका बना सकते हो। तो बिल्ड अपना बन चुका है। बिल्ड के अंदर हमारा जो डेटा है जो लाइव लेके जाना है, हम उस पर आते हैं।
जैसे कि ये हमारी है TTS 332.5 जून मंथ न्यूज़ ऐप के अंदर। अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो ये बिल्ड है हमारा। आप देख सकते हो कितना लाइट वेट बिल्ड निकल का है, 2.53 MB ओनली, जिसके अंदर आपका जो भी लोगो फाइल वगैरह थी, robot.txt फाइल, सब कुछ निकल के आ जाएगा इसके अंदर। और यहाँ पर आपकी CSS और जो आपकी JS है वो आपको मिल जाएंगी इसके अंदर। और ये आपका इंडेक्स पेज है जिसको हमने होस्ट करना है, ठीक है। और इसके अंदर आप यहाँ देखोगे तो कोई भी डेटा आपको ऐसा देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसमें सारा कुछ वही जो अपना होम पेज डिफ़ॉल्ट उसका आता है। और यहाँ पर अगर आप सर्च करोगे तो वो भी मिल जाएगा आपको, DID रूट, ये देखिए। तो इसके अंदर बेसिकली हमें इस वेबसाइट को डिस्प्ले करना है। तो ये डायरेक्ट नहीं चलेगा लोकल पे, इसको लाइव आपको जाके चलाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, गिटहब पर आएंगे, यहाँ पर साइन इन करिए। एक नया रेपो बना लो। मैंने इसका नेम दिया निकेत, कहता ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, आकाश के नेम से अवेलेबल है। पब्लिक रखेंगे इसको, क्रिएट रेपोजिटरी, और यहाँ पर इसको आप डिप्लॉय करोगे। चलिए, तो यहाँ से क्या करेंगे, कमिट चेंजेस, और यहाँ से सेव करिए इसको। वेट करेंगे थोड़ी देर। यहाँ पर टिक का सिंबल आ गया, सेटिंग में आइए, पेजेस में आइए, ठीक है, क्लिक करेंगे यहाँ से। देखो सिक्योरिटी एरर दिखा रहा है, कोई बात नहीं, रन कीजिए इसको। प्रेस करेंगे Ctrl+U, तो आप देखो आपका पहला पेज है वो यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो गया इस तरह से, बट हमें डेटा नहीं दिखाई दे रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो डेटा दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो नॉर्मल वेबसाइट तो इस तरह से चली जाती है लाइव, गिटहब के केस में, रिएक्ट के केस में ऐसे काम नहीं करेगा, आपको लिटिल बिट चेंजेस करने पड़ेंगे।
चेंजेस क्या करने रहेंगे, बिल्ड बनाने से पहले जब हमने यहाँ बिल्ड बनाया इसको डिलीट कर दो। अपनी रेपो को भी डिलीट करो। यहाँ से लेफ्ट साइड में आएंगे, शो मोर, और ये हमने आकाश के नाम से रिपोजिटरी बनाई थी भाई। हम इसको रीयूज करेंगे बट फिलहाल के लिए हम इसे डिलीट कर रहे हैं। डिलीट दिस रिपोजिटरी, आई वांट टू डिलीट दिस, और यहाँ पर आपको ये टाइप करना पड़ेगा एंड डिलीट। हम अपनी रेपो फिर से क्रिएट करेंगे, होम न्यू, और आकाश के नाम से बनाते हैं, पब्लिक रखेंगे इसको, और देखो अवेलेबल हो गया फिर से। तो क्या होता है ना कि नया बनाने से पहले एक चीज़ पर नोटिस करें यहाँ पर, जैसे लेट्स से प्लांट के नाम से, अगर आप सेटिंग में आओगे, पेजेस में आओगे, तो ये देखिए आपकी रेपो का ये कुछ यूआरएल होता है प्लस आपकी रिपोजिटरी का नेम। सबसे पहले रिएक्ट के अंदर आपने क्या करना है, npm इंस्टॉल गिटहब पेजेस सेव डैश डेव डेवलपमेंट, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर GH पेजेस वगैरह कुछ आ जाना चाहिए आपका, ये देखिए। तो ये हमारा पैकेज डॉट जेसन जो है वो मॉडिफाई हो चुका है इसके अंदर, ये देखिए GH पेजेस। इसके बाद आपको क्या करना है, जो हमारी जेसन फाइल है पैकेज डॉट जेसन, यहाँ पर आप एक बना लो होम पेज, और देख लो अगर इसने गिटहब ने ऑलरेडी खुद दिया हो तो वेल एंड गुड है, नहीं दिया है तो बना लो होम पेज। तो यहाँ से अपनी रेपो का नेम आपने कॉपी करना है, और हम अपना नेम रखेंगे आकाश के नाम से, इस तरह से ये आपने डिफाइन कर लेना है। फिर हमारा स्क्रिप्ट वाला सेक्शन है, यहाँ पर आप देखो रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट बिल्ड टेस्ट इजेक्ट, इस तरह से यहाँ पर है। तो इसमें ऐड करो प्री डिप्लॉय npm run build और deploy gh pages default build। तो इस तरह से आपने इसमें डिफाइन कर लेना है। तो ये दो चीज़ें आप डालेंगे, एक आपको अपना होम पेज ऐड करना है और आपको यहाँ से वाला पार्ट डिफाइन कर लेना है। यस मैम, क्लास चलिए। नई बैच में साउथ एक्स वाला ले रहा था मैं। यही वेट कर लें। चाहे तो सेशन के बाद दे दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या टाइम ये तो खैर मैं सेशन लंबा लेता हूँ सर, क्योंकि साइड में आप लेना है, कोशिश आप करें कि थोड़ा तकरीबन 4 बजे कनेक्ट करते हैं। ठीक ठीक है।
तो प्री डिप्लॉय एंड डिप्लॉय ये आपको डिफाइन कर लेना है, ठीक है। तो ये जो चार आपके यहाँ डिफॉल्ट लिखे हुए इनको आपने रिमूव नहीं करना है, उसी के नीचे इनको आपने अपेंड करना है अपना, ठीक है। इतना काम आप कंप्लीट करेंगे अपना और इसको अपना सेव कर लेंगे। इसके बाद आप जो है अपना रेपो क्रिएट करो। तो रेपो क्रिएट करने के लिए हम यहाँ आएंगे, न्यू, और जो नेम हमने प्लान किया है आकाश, उसको हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे। पब्लिक ऑन रखेंगे, लेकिन इस बार हम लोग ऐड अ रीडमी फाइल इसको ऑन नहीं करेंगे और रिपोजिटरी क्रिएट पर क्लिक करेंगे। तो आपको कुछ कमांड्स यहाँ पर जो है वो डिस्प्ले होंगे इस तरह से, ठीक है। इनको आपने संभाल के रखना है, ठीक है। तो रिपोजिटरी अपना क्रिएट हो गया। अब टर्मिनल में हमें क्या करना है, इन चीज़ों को वन बाय वन रन करना है। जैसे कि गिट को हमें इनिशलाइज करना है, देन हमें फिर अपना रिमोट ओरिजिन जो है उसको हमें ऐड करना है इसके अंदर, और ऐड करने के बाद फिर आपने इसको पुश करना है उसमें। इस तरह की चीज़ें आपको करनी होंगी। और हमारी जो ब्रांच होती है डिफ़ॉल्ट वो होती है मेन, ठीक है, जो कि आप देखते हो जब आप यहाँ से सेटिंग में जाके पेजेस में जब आप क्लिक वगैरह करते हो वो चीज़। तो चलिए, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो एक टूल आता है गिट बैश के नाम से, ये आपने डाउनलोड कर लेना है अपने कंप्यूटर में। मैं चेक करता हूँ मेरे में अगर ऑलरेडी होगा तो ठीक है, नहीं तो डाउनलोड करके भी दिखा देते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ये, क्योंकि पहले के बैचेस में मैं करा चुका हूँ। सेटअप सिंपल है, आप डाउनलोड करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, काम हो जाएगा आपका। इस फाइल को सेव एंड क्लोज। और यहाँ पर आपने अपना जो है बिल्ड वो क्रिएट कर लेना है। तो npm run build, वही सेम कमांड आप यहाँ पर रन करोगे और आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ आएंगे, देखेंगे npm run build, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा रहा है द प्रोजेक्ट वॉज बिल्ट एज्यूमिंग इट वॉज होस्टेड एट आकाश, ठीक है। ये सब हमारा यहाँ पर इस बार सेट हो गया। तो इस तरह से आपको डिफाइन करना पड़ता है पैकेज डॉट जेसन में। बाय डिफॉल्ट ये रूट को लेता है, आप इस तरह से होम पेज बता दोगे तो उसके हिसाब से आपका कॉन्फ़िगर हो जाएगा। चलिए, ये पार्ट कंप्लीट। ये डेटा चला ना जाए इसलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से कॉपी, नोटपैड, कॉपी, नोटपैड, आकाश गेट,
ठीक है, सेटअप इन डेस्कटॉप, गेट स्टार्टेड विद गिटहब कोपायलट, ठीक है। तो ये पार्ट हमने अपना कॉपी कर लिया, फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें बैश के साथ ही जाना पड़ेगा। यहाँ ये राइट क्लिक, गिट बैश हेयर, और आपका ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ लिखिए गिट इनिशलाइज, तो आपका गिट जो है वो इनिशलाइज हो जाएगा इस तरह से। ये अभी मास्टर पर आ रहा है, हमें इसको मेन पर लाना होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर गिट, और ये कमांड आपकी यहाँ पर मिल जाएगी, लिखिए गिट इनिशलाइज, गिट ब्रांच, गिट ब्रांच मेन। अब देखो हम लोग मास्टर से निकल कर मेन पर आ गए। यहाँ लिखिए गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, आकाश डॉट गिट, इसके बाद आप यहाँ डिफाइन करेंगे गिट ऐड। तो जितनी भी हमारी फाइल हैं वो सब यहाँ पर आ जाएंगी। देखो मैनिफेस्ट रोबोट डॉट txt, इस तरह से सारी चीज़ आ गई इसके अंदर। देखेंगे गिट कमिट, और यहाँ पर जो भी आप इसको लिखना चाहें, जैसे कि लिख देते हैं फर्स्ट कमिट। तो यहाँ पर देखो ये सब चीज़ें आपकी क्रिएट हो जाएंगी। उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे गिट पुश ओरिजिन मेन। तो यहाँ पर इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड लिखा आ रहा है, ऑथेंटिकेशन फेल हो गया है हमारा, तो इसको हमें ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। इसका ऑथेंटिकेशन का कमांड क्या होता है, दोबारा ट्राई करो, गिट पुश ओरिजिन मेन। ये आ गया देखो ऑप्शन गिटहब का। साइन इन विद योर ब्राउजर, और ये देखिए हमारा डेटा जो है पुश होना स्टार्ट हो गया। सारी फाइलें हमारी इसमें मेन ब्रांच के अंदर चली गई हैं इसके अंदर। तो इस तरह से आपने इसको डिफाइन कर लेना है। इसके बाद npm run deploy, इसके बाद यहाँ आओ, रिलोड करो उसको, तो आप देखोगे डेटा जो है हमारा इस फोल्डर के अंदर अपडेट हो चुका है।
चेक करके देखेंगे। यहाँ पर ग्रीन टिक आना चाहिए, आ चुका है। पेजेस, तो ये देखोगे आप, आपका पेज वगैरह जो इसमें अपलोड हो चुका है। अब डेटा यहाँ नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपके पास पेड एपीआई नहीं है, ठीक है। बट आपका जो प्रोजेक्ट है वो पुश हो चुका है। तो एक बार दोबारा से मैं आपको उसको करके दिखाता हूँ कि हमने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए, फिर से समझिए इसको। हम अपनी रिपोजिटरी को डिलीट करेंगे, गिटहब पर आइए, या इसको रहने दो, कोई नई रेपो बना लो, न्यू, और इसका नेम है जैसे कि रश्मि। ठीक है। जब हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू करते हैं तो इसको ऑन नहीं करते हैं। रिपोजिटरी अपनी क्रिएट करेंगे यहाँ से, ये अपना क्रिएट हो चुका है इस तरह। इसके बाद VS कोड, जहाँ आकाश है वहाँ पर रश्मि। इसके बाद यहाँ से आप npm run build और ये डिप्लॉय, ये दो चीज़ अपनी ऐड कर लेना इसमें, और गिटहब पेजेस को इंस्टॉल कर लीजिएगा। वो वीडियो में स्टेप्स रिकॉर्डेड है, देखिएगा उसको। इसके बाद चाहो तो आप बिल्ड यहाँ बना लो, या फिर आप डायरेक्ट भी उसको अपलोड कर सकते हो, ठीक है, इस कमांड की हेल्प से, रन बिल्ड की हेल्प से। तो यहाँ पर बिल्ड अपने पास ऑलरेडी बना हुआ है, इधर इसको मैं लाइव लेके जाना है। फाइल को सेव कीजिए, नाम हो गया है रश्मि। इस बिल्ड को हम डिलीट करेंगे क्योंकि मैं रश्मि के नाम से बिल्ड को बनाना है। VS कोड, कोई फाइल आई थिंक कहीं खुली हुई है जिसके से ये मुझे एरर थ्रो कर रहा है। अब हो जाएगा। हमारा गिट बैश चल रहा था इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही थी। चलिए, तो यहाँ पर CD न्यूज़ ऐप और यहाँ पर पैकेज.json में हमने रश्मि का पाथ अपडेट किया हुआ है, ये चीज़। और यहाँ पर ये प्री डिप्लॉय डिप्लॉय, और यहाँ पर आप लिखेंगे npm run build। अब रश्मि के अकॉर्डिंग हमारा जो है बिल्ड वो रेडी होगा। यहाँ पर देखिए मेंशन हो गया इस तरह से। इसके बाद उस फोल्डर में आ जाइए, बिल्ड के राइट क्लिक, गिट बैश, और बाय डिफ़ॉल्ट ये मास्टर से स्टार्ट होता है तो आप इसको चेंज कर लेंगे, लिखेंगे गिट इनिशियलाइज हो जाएगा। आपको मेन में आना है,
ठीक है, तो कमांड यहाँ से कॉपी कर लेंगे आप, कॉपी, राइट क्लिक, पेस्ट, ये आपने ऐड कर लेना इस तरह से, फिर लिखेंगे गिट ऐड, उसके बाद लिखेंगे गिट कमिट, यहाँ लिख देंगे लाइक इनिशियल कमिट। ये देखिए आपकी सभी फाइलें यहाँ पर हो चुकी हैं क्रिएट। फिर लिखेंगे गिट पुश डैश यू ओरिजिन मेन, एरर सोर्स डू नॉट मैच एनी, कुछ गड़बड़ की हमने, गिट पुश हाँ, तो प्रॉब्लम ये हो गया कि हमने पहले अपडेट नहीं किया, इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम आ गया। हमें यहाँ पर पहले मेन में आना था, हमने ये मिस्टेक की है इसके अंदर, ठीक है। क्लोज करेंगे इसको और रीरन करेंगे। आ गया, गिट बैश, लिखिए गिट इनिशियलाइज, reinitializing git repository, और यहाँ लिखिए git ब्रांच। मास्टर की जगह में मेन पर आना है, अब हम लोग मेन पर हैं। यहाँ लिखिए गिट रिमोट ऐड, तो यहाँ पर देखो लिखा जा रहा है रिमोट ओरिजिन ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, तो इसको आप रिमूव भी कर सकते हो। एक कमांड आती है गिट रिमूव रिमोट ओरिजिन, हट जा भाई कमांड, यही कमांड है इसकी, गिट रिमोट रिमूव ओरिजिन। अगर आपने ऐड कर दिया तो इससे आप रिमूव कर सकते हो। अब आप फिर से यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं जो हमारी कमांड है, कॉपी पेस्ट, ये ऐड हो गया अपना। अब लिखेंगे गिट ऐड स्पेस डॉट, फिर लिखेंगे गिट कमिट, और यहाँ पर जैसे हमने लिखा फर्स्ट कमिट, तो कह रहा है ब्रांच में कमिट करने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि हमारा वर्किंग ट्री क्लीन है, क्योंकि वो पहले वाले में ही हमने कर लिया था अपना। बस सीधे पुश कर दो गिट पुश ओरिजिन मेन,
ये देखो पुश होना स्टार्ट हो गया। और यहाँ पर रिलोड करके देखिए क्या डेटा पहुँचा इसके अंदर। ये देखिए डेटा आ चुका है आपका 4 मिनट पहले। ये काम करना है आपने। यहाँ पे लिखिए सेटिंग्स, पेजेस, मेन, सेव, कोड, रिफ्रेश करेंगे। ये आ चुका अपना यूआरएल, क्लिक करेंगे और ये हमारा पेज यहाँ पर दिख जाएगा आपको इस तरह से। तो कुछ और आप यहाँ पर ट्राई करके देखना चाहो इसके अंदर, जैसे कि ये तो एपीआई वाला पार्ट था। आप जैसे अपना खुद से कुछ बना के डालना चाह रहे हो, कस्टम जो आपने बनाया हो, वो आप ट्राई कर सकते हो। एपीआई आपका न्यूज़ वाला नहीं चलेगा, फिक्स स्टोर वाला चल जाएगा, क्योंकि फिक्स स्टोर वाले में कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है लगा हुआ। न्यूज़ वाले में आपके क्रेडेंशियल्स होते हैं, इसलिए वो नहीं आएगा यहाँ पर। एक तो तुम्हारे वाले में ये भी नहीं आएगा प्रॉब्लम, ये मेरे वाले भी आता है, क्योंकि एक कोई गलत रिपोजिटरी हमसे कभी होस्ट हो गई थी बहुत पहले। तो ये ट्राई करके देखिए। और मैं एक काम और करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि चीज़ें लाइव आ भी रही हैं कि नहीं। एक नई फ्रेश ऐप बना लेते हैं बाहर आके, और यहाँ लिखते हैं npx create react ऐप। इसका नेम रख देते हैं न्यू ऐप। हाँ जी मैम, गुड आफ्टरनून जी। मोशन ग्राफिक पता करना। हाँ हाँ। अच्छा।
ठीक है, मैं देखता हूँ। एक जो आपने बच्चे का रेज्यूमे भेजा था उसका, उसके पास भी कॉल गया होगा। अरे, अच्छा, ठीक है, मैं देखता हूँ। ठीक ठीक, ओके। मैं लिखेंगे CD और इसका नेम है न्यू ऐप। और इसके अंदर हम लोग इंस्टॉल करेंगे npm इंस्टॉल डिफ़ॉल्ट रिएक्ट राउटर डोम, और लेटेस्ट इंस्टॉल करना है इसमें। ये हमने किया इंस्टॉल। इसमें 4-5 पेज की आप राउटिंग बना के डाल के देखो। तो यहाँ से जैसे कि हम लोग एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं और इसका नेम रख देते हैं जैसे कि पेजेस। पेजेस के अंदर कुछ पेज बना लो, जैसे कि न्यू फाइल लेआउट डॉट जेएस, होम डॉट जेएस, ब्लॉक्स डॉट जेएस, कॉन्टैक्ट डॉट जेएस, नो पेज डॉट जेएस। इस तरह से हमने बेसिक लिंकिंग जो है अपना वो कंप्लीट करके रेडी कर लेना है। ये हमारा इंडेक्स डॉट जेएस फाइल, जहाँ पर आपने यहाँ पर कॉल करेंगे इंपोर्ट ब्राउज़र राउटर राउट्स राउट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। कुछ पेजेस हमने बनाए हैं जैसे कि लेआउट फ्रॉम पेजेस स्लैश लेआउट, import home from pages slash तो होम है हमारे पास, ब्लॉग्स है हमारे पास, कॉन्टैक्ट है हमारे पास, नो पेज है। एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ से डिफ़ॉल्ट फंक्शन लाइक ऐप, रिटर्न करेंगे यहाँ पर ब्राउज़र राउटर राउट्स राउट, राउट का डिफ़ॉल्ट पाथ रख देंगे स्लैश, और इस पर खुलेगा एलिमेंट में लेआउट पेज। अब इसके अंदर चाइल्ड राउटिंग करो, तो जैसे कि अगेन राउट इंडेक्स एलिमेंट में पास कर दो होम,
टेक्स्ट, पाथ जैसे कि ब्लॉग्स, यहाँ पर ब्लॉग का खोल देंगे, कॉन्टेक्ट, नो पेज, और यहाँ लिखिए कांस्टेंट रूट इक्वल टू रिएक्ट डोम डॉट क्रिएट रूट ब्रैकेट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट, जिसमें हम अपने पेज को डिस्प्ले कराएंगे। रूट डॉट रेंडर, रेंडर करा दीजिए अपनी ऐप को। तो ये हमने अपनी राउटिंग जो है वो इंडेक्स पेज के अंदर फाइनल कर ली है इस तरह से। अब जो आपका नेक्स्ट टास्क है वो है आपका लेआउट वाला पेज। लेआउट वाले पेज में आप यहाँ होंगे और इसमें डिफाइन करेंगे जैसे कि इंपोर्ट, यहाँ पर जिसमें हमारे क्लिक पर पेज खुलेंगे वो आउटलेट, और जो हमारे लिंक होंगे वो। देखिए कांस्टेंट लेआउट, एक एरो फंक्शन बना लो, एरो फंक्शन के आगे पीछे इस तरह से डिफाइन करके एंटर, रिटर्न करेंगे, यहाँ पर एंटर करेंगे, एक कंटेनर बना लेंगे ब्लैंक फ्रैगमेंट, और यहाँ पर डिफाइन करेंगे नैव, नैव के अंदर यूएल, यूएल के अंदर एलआई, एलआई के अंदर लिंक एलिमेंट 2, ठीक है, और इस पे क्या रख देंगे होम। ऐसे ही जो भी आपके पेज हैं जैसे कि ब्लॉग्स, नैब के नीचे जहाँ नैब हमारा ओवर हो रहा है वहाँ पर आप आउटलेट अपना कॉल कर लेंगे, ताकि जो भी हम लोग लिंक टैप करें वो इसमें खुल जाए इस तरह से। और लास्ट में अपने लेआउट को एक्सपोर्ट कर देना है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लेआउट। इसी तरह से आप एक और अपना पेज बना लोगे जैसे होम डॉट, अच्छा ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है तो हमें तो जस्ट क्लिक करना है, होम डॉट जेएस कांस्टेंट होम, एंटर, रिटर्न करेंगे यहाँ से मैसेज h1 एलिमेंट होम और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम, कंट्रोल एस कॉपी, क्लोज, क्लोज होम के बाद कॉन्टैक्ट, नो पेज, ब्लॉक्स। तो इस तरह से आपने वन बाय वन सभी को डिफाइन कर देना है। तो ये हो गया हमारा नो पेज वाला जो है, इसको आप यहाँ लिख सकते हो 404 जैसे कि, और यहाँ लिख सकते हैं पेज नॉट फाउंड। ब्लॉक्स वाला लिख दो ब्लॉक्स आर्टिकल,
इसके बाद npm स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे कि इसका लिंक जो है वो फंक्शनल हुआ है कि नहीं। अब ये लिंक को डिप्लॉय करके देखो, अगर ये सही से काम करेगा तो आपको आपका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो ये ऑफलाइन तो काम कर गया आपका। तो सबसे पहली चीज़ कि आप यहाँ पर गिटहब पेजेस को डिफाइन कर लेंगे इसके अंदर, और फिर उसके बेसिस पर आप यहाँ से ट्राई करेंगे चीज़ों को। तो अपना टर्मिनल में जाकर आप टाइप करिए npm इंस्टॉल gh pages उसके बाद package.json, ये आपका gh पेज इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर आप मेंशन करेंगे होम पेज, होम पेज में हम यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर चारू का नाम रख देता हूँ, और ये दो चीज़ें भी हम यहाँ से अपनी कॉपी करेंगे। यहाँ पर कॉल, तो ये काम आपने कर लेना है। सेव करिए, क्लोज करिए इसको। इस बार हम बिल्ड नहीं बनाएंगे, बिल्ड देखते हैं डायरेक्ट लाइव बनाने का कि अगर बन जाता है तो। थर्ड तरीका ट्राई करके देखना है। यहाँ ये गिटहब एक न्यू रिपोजिटरी, और चारों हमने इसको नेम दिया। यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर इस तरह से ये हमारे सारे कंट्रोल आ गए इसके अंदर। ठीक है, इस वाले को बंद कर दीजिए, और इस बार देखते हैं डायरेक्ट टर्मिनल में ही चलाकर कि क्या यहाँ से हमारा काम करता है कि नहीं। तो वैसे तो गिट बैश सबसे बढ़िया माना जाता है इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे गिट इनिशियलाइज, और यहाँ पर लिखेंगे या ये एरर क्रिएट ना कर जाए, तो इसलिए ट्रायल एंड टेस्ट को पहले ट्राई कर लेते हैं, नहीं तो फिर एक बार हमें रिपोजिटरी डिलीट वगैरह करना पड़ेगा। यहाँ लिखिए npm रन बिल्ड, तो न्यू ऐप के अंदर अपना बिल्ड बन के आ जाएगा इस तरह से। ये देखिए चारू के नाम से बिल्ड बन के रेडी हो गया अपना। इस बिल्ड को ओपन कर लेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक, गिट बैश हेयर, गिट इनिशियलाइज करेंगे यहाँ पर, और इसमें
के अंदर इसको ऐड करेंगे, लिखेंगे, फिर उसके बाद गिट ऐड स्पेस डॉट गिट पुश origin main उससे पहले कमिट कर लेना, पुश से पहले git commit like first commit, कुछ भी लिख सकते हो इसके अंदर। ये हमारी सारी फाइलें आ गई इसके अंदर। इसके बाद git push origin main, परफेक्ट। तो ब्रांच मेन सेटअप टू ट्रैक origin main, रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए जस्ट अभी भी हमारा सारा डेटा जो है इसमें अपलोड हो चुका है। अपलोड करने के बाद सेटिंग्स, पेजेस, मेन, सेव, प्रोसेस में है, होने दीजिए। चलिए ऑलमोस्ट हो गया होगा। पेजेस, तो आप यहाँ देख सकते हैं आपके वर्क कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो एपीआई वाले के केस में ध्यान रखना, जिस एपीआई में ऑथेंटिकेशन लगा होगा, जैसे न्यूज़ वाले में हमारे ऑथेंटिकेशन है तो इसलिए वो वर्क नहीं करता है। बट फिक्स्ड और एपीआई से अगर आप ट्राई करोगे, उससे कुछ बनाया होगा आपने, तो वो लाइव आएगा। तो मैंने आपको 3 बार करके दिखा दिया सो दैट कि काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाए चीज़ें। ट्राई करके देखिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो कल की डेट में दोबारा पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओवर करें सेशन। ठीक है साहिल।